सलीम के गुनहगारों को दिलाएंगे योगी सजा, लिया प्रण, दिया ऐसा आदेश, कांप उठे अफसरों के हाथ पांव, अब होगा गुनहगारों का पक्का इलाज, योगी लेंगे हर एक जुल्म का हिसाब। प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त, योगी का पुलिस अफसरों को दो टूक जवाब। अचानक से यूपी पुलिस अफसरों की फौज हुई एक्टिव, सलीम के गुनहगारों की उड़ी नींद। कौन है सलीम जिसके लिए योगी ने पलट दिया कानून व्यवस्था का सारा सीन? रातों रात दिया ऐसा अल्टीमेटम, अफसरों की बड़ी, लखनऊ से गाजियाबाद तक टेंशन, जाने पूरा मामला। जो लोग सवाल उठाते थे कि योगी हमेशा एक वर्ग का साथ देते, वो दूसरे वर्ग पर ध्यान नहीं देते, उनके लिए खबर किसी 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने सलीम के साथ सारी हदों को पार किया था, जिन लोगों ने सलीम पर हमला किया था, उनके लिए योगी ने ऐसा प्रण किया जिसने अफसरों के भी हाथ पांव फुलाकर रख दिए। लोग परेशान हो रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही खबर योगी तक सलीम की पहुंची, वैसे ही अफसरों को आदेश दिया कि एक भी गुनहगार नहीं बख्शा जाएगा। जिसके बाद लखनऊ से गाजियाबाद तक योगी की पुलिस एक्टिव हो गई और फिर जो हुआ उसने सबका ध्यान खींच लिया। आखिर क्या है ये मामला? कौन है वो सलीम जिसके लिए योगी ने सबसे बड़ी बात कह दी है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल गाजियाबाद की लोनी की उस सुबह ने पूरे प्रदेश को उस वक्त हिला दिया जब यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर उनके ही दफ्तर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया गया। गले और पेट पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर जैसे ही फैली, इंटरनेट मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल करने लगे कि क्या खुलेआम किसी को इस तरह चुप कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन असली हलचल तब मची जब यह मामला सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा और वहां से साफ संदेश आया कि एक भी गुनहगार नहीं बचेगा। योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग कानून व्यवस्था का माखौल उड़ा रहे हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं। बस इसी आदेश के बाद लखनऊ से गाजियाबाद तक पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। रातों रात 10 टीमें गठित कर दी गई। अलग अलग जगह दबिश शुरू हो गई। दिल्ली और गाजियाबाद में छापेमारी हुई। अफसरों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखने लगी। ये वही प्रदेश है जहां अक्सर आरोप लगते हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार संदेश साफ था कि मामला किसी भी वर्ग का हो, कानून सबके लिए बराबर है। अब सवाल उठता है कि आखिर सलीम कौन है? सलीम वास्तिक एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे। उन्होंने धर्म से जुड़ी कई बातों पर खुलकर राय रखी थी। इसी वजह से उन्हें धमकियां मिलने की बात भी सामने आई थी। शुक्रवार सुबह जब वो अपने दफ्तर में थे, तभी दो हमलावर हेलमेट पहनकर अंदर घुसे और हमला कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी भी नाजुक है। एक ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं। यही वजह है कि पूरे मामले ने संवेदनशील रूप ले लिया है। सलीम के बेटे उस्मान की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें एक स्थानीय नेता का नाम भी शामिल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, हर एंगल से जांच की बात कही जा रही है। योगी के सख्त रुख के बाद अफसरों पर प्रेशर भी बढ़ा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इंटरनेट मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर विचारों से असहमति है तो जवाब भी विचारों से ही होना चाहिए, हथियार से नहीं। माहौल ऐसा बन गया कि हर कोई यही देख रहा है कि आगे क्या होगा। क्या सच में सलीम के गुनहगारों को सजा मिलेगी? क्या योगी का प्रण जमीन पर उतर कर दिखेगा? पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने संकेत दिया है इस बार मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई, अफसर लगातार बैठकों में जुटे। अब निगाह इस बात पर है कि जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और आरोपियों तक कब पहुंचा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।